दोस्तों, संस्कार मनुष्यों के लिए परम आवश्यक होते हैं। संस्कार ही एक साधारण मनुष्य शास्त्रों के अनुसार मनुष्य जीवन के लिए कुछ आवश्यक नियम बनाए गए हैं, जिनका पालन करना हमारे लिए आवश्यक माना गया है। मनुष्य जीवन में हर व्यक्ति को अनिवार्य रूप से 16 संस्कारों का पालन करना चाहिए। यह संस्कार व्यक्ति के जन्म से मृत्यु तक अलग अलग समय पर किए जाते हैं। दोस्तों, प्राचीन काल से इन 16 संस्कारों के निर्वाहन की परंपरा चली आ रही है। हर संस्कार का अपना अलग महत्व है। जो व्यक्ति इन 16 संस्कारों का निर्वाहन नहीं करता है, उसका जीवन अधूरा माना जाता है। हेलो दोस्तों, मैं हूं सुबोध और आप देख रहे हैं ज्ञान मंथन। आज हम आपको अपने इस वीडियो में बतला रहे हैं हिंदू धर्म में किए जाने वाले 16 संस्कारों के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, हिंदू धर्म में जो पहला संस्कार किया जाता है वह है गर्भ धारण संस्कार। यह एक ऐसा संस्कार है जिससे हमें योग्य, गुणवान और आदर्श संतान प्राप्त होती है। शास्त्रों में मनचाही संतान प्राप्ति के लिए गर्भ धारण संस्कार किया जाता है। इसी संस्कार से वंश की वृद्धि होती है। हिंदू धर्म का दूसरा संस्कार है दोस्तों पुंसवन संस्कार। गर्भस्थ शिशु के वैदिक और मानसिक विकास के लिए यह संस्कार किया जाता है। पुंसवन संस्कार के प्रमुख लाभ ये हैं कि इससे स्वस्थ, सुंदर, गुणवान संतान की प्राप्ति होती है। तीसरा संस्कार है सीमांतोन्नयन संस्कार, जिसे साधारण भाषा में सीमांता संस्कार भी कहा जाता है। दोस्तों, यह संस्कार गर्भ के चौथे, छठवें और 8वें महीने में किया जाता है। इस समय गर्भ में पल रहा बच्चा सीखने के काबिल हो जाता है। उसमें अच्छे गुण, स्वभाव, कर्म का ज्ञान आए, इसके लिए माँ उसी प्रकार आचार विचार, रहन सहन और व्यवहार करती है। हिंदू धर्म में किया जाने वाला चौथा संस्कार है दोस्तों जात कर्म संस्कार। बालक का जन्म होते ही इस संस्कार को करने से शिशु के कई प्रकार के दोष दूर होते हैं। इसके अंतर्गत शिशु को शहद और घी चटाया जाता है। साथ ही वैदिक मंत्रों का उच्चारण किया जाता है ताकि बच्चा स्वस्थ और दीर्घायु हो। हिंदू धर्म में होने वाला 5वां संस्कार है दोस्तों नामकरण संस्कार। शिशु के जन्म के बाद 11वें दिन नामकरण संस्कार किया जाता है। ब्राह्मण द्वारा ज्योतिष शास्त्र के अनुसार बच्चे का नाम तय किया जाता है। छठा संस्कार है निष्क्रमण संस्कार। दोस्तों, निष्क्रमण का अर्थ है बाहर निकालना। जन्म के चौथे महीने में यह संस्कार किया जाता है। हमारा शरीर पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, जिन्हें पंचभूत कहा जाता है, उनसे बना हुआ है। इसलिए पिता इन देवताओं से बच्चे के कल्याण की प्रार्थना करते हैं। साथ ही कामना करते हैं शिशु दीर्घायु रहे और जीवन भर स्वस्थ रहे। 7वां संस्कार है अन्नप्राशन संस्कार। यह संस्कार बच्चे के दांत निकलने के समय अर्थात 6 से 7 महीने की उम्र में किया जाता है। इस संस्कार के बाद बच्चे को अन्न खिलाने की शुरुआत होती है। 8वां संस्कार है मुंडन संस्कार। जब शिशु की आयु 1 वर्ष की हो जाती है दोस्तों, तब या 3 वर्ष की आयु में या 5वें या 7वें वर्ष की आयु में बच्चे के बाल उतारे जाते हैं, जिसे मुंडन संस्कार कहा जाता है। इस संस्कार से बच्चे का सिर मजबूत होता है तथा बुद्धि तेज होती है। साथ ही शिशु के बालों में चिपके कीटाणु नष्ट होते हैं, जिससे शिशु को स्वास्थ्य लाभ प्राप्त होता है। हिंदू धर्म में किया जाने वाला 9वां संस्कार है विद्या आरंभ संस्कार। इस संस्कार के माध्यम से शिशु को उचित शिक्षा दी जाती है। शिशु को शिक्षा के प्रारंभिक स्तर से परिचित कराया जाता है। 10वां संस्कार है कर्ण वेद संस्कार। इस संस्कार में कान छेदे जाते हैं। इसके 2 कारण हैं। एक आभूषण पहनने के लिए, दूसरा कान छेदने से एक्यूपंक्चर होता है। इससे मस्तिष्क तक जाने वाली नसों में रक्त का प्रवाह ठीक होता है। इससे श्रवण शक्ति बढ़ती है और कई रोगों की रोकथाम भी हो जाती है। 11वां संस्कार है उपनयन या यत्रोपवित्र संस्कार। उप यानी पास और नयन यानी ले जाना। गुरु के पास ले जाने का अर्थ है उपनयन संस्कार। आज भी यह परंपरा है। जनेऊ यानी यज्ञोपवीत में 3 सूत होते हैं। ये 3 देवता ब्रह्मा, विष्णु और महेश के प्रतीक हैं। इस संस्कार से शिशु को बाल ऊर्जा और तेज प्राप्त होता है। 12वां संस्कार है वेदारंभ संस्कार। यह संस्कार व्यक्ति के पाठन और पठन के लिए ही है। इसके अंतर्गत व्यक्ति को वेदों का ज्ञान दिया जाता है। हिंदू धर्म में किया जाने वाला 13वां संस्कार है केशांत संस्कार। केशांत संस्कार का अर्थ है केश यानी बालों का अंत करना। उन्हें
समाप्त करना। विद्या अध्ययन से पूर्व भी केशांत किया जाता है। मान्यता है गर्भ से बाहर आने के बाद बालक के सिर पर माता पिता के दिए बाल ही रहते हैं। इन्हें काटने से शुद्धि होती है। शिक्षा प्राप्ति के लिए शुद्धि जरूरी है ताकि मस्तिष्क ठीक दिशा में काम करे। पुराणों में गुरुकुल से शिक्षा प्राप्ति के बाद केशांत संस्कार किया जाता था। 14वां संस्कार है समावर्तन संस्कार। दोस्तों, समावर्तन संस्कार का अर्थ है फिर से लौटना। आश्रम या गुरुकुल से शिक्षा प्राप्ति के बाद व्यक्ति को फिर से समाज में लाने के लिए यह संस्कार किया जाता है। इसका आशय है ब्रह्मचारी व्यक्ति को मनोवैज्ञानिक रूप से जीवन के संघर्षों के लिए तैयार किया जाना। हिंदू धर्म में किया जाने वाला 15वां संस्कार है दोस्तों विवाह संस्कार। यह धर्म का साधन है। विवाह संस्कार सर्वाधिक महत्वपूर्ण संस्कार माना जाता है। इसके अंतर्गत वर और वधू दोनों साथ रहकर धर्म के पालन का संकल्प लेते हुए विवाह करते हैं। विवाह के द्वारा सृष्टि के विकास में योगदान दिया जाता है। इसी संस्कार से व्यक्ति पितृ ऋण से मुक्त होता है। और हिंदू धर्म में किया जाने वाला 16वां संस्कार है अंत्येष्टि संस्कार, जिसे अंतिम संस्कार भी कहा जाता है। दोस्तों, अंत्येष्टि संस्कार इसका अर्थ है अंतिम संस्कार। शास्त्रों के अनुसार इंसान की मृत्यु यानी देह त्याग के बाद मृत शरीर अग्नि को समर्पित किया जाता है। आज भी शव यात्रा के आगे घर से अग्नि जलाकर ले जाई जाती है। इसी से चिता जलाई जाती है। आशय है विवाह के बाद व्यक्ति ने जो अग्नि घर में जलाई थी उसी से उसके अंतिम यज्ञ की अग्नि जलाई जाती है। कहने का एक तात्पर्य यह भी है कि सनातन धर्म एकमात्र ऐसा धर्म है जिसमें व्यक्ति को जन्म से लेकर मरण तक संस्कारों पर चलना ही सिखाया जाता है। सनातन धर्म अत्यंत प्राचीन होते हुए भी आज भी वैज्ञानिकता से भरपूर है। तो आशा करते हैं आप सबको हमारा 16 संस्कारों पर बनाया गया वीडियो पसंद आया होगा। अगर जो आपको इस चैनल पर दी गई जानकारी पसंद आती है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियो के बारे में कमेंट कीजिए कि आपको यह कैसा लगता है और देखते रहिए, जानते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।